हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक दोस्तों, और हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों, मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रेट लाइन, और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने उपस्थित है एक नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे थे और उसी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि कोई रेखा, यदि पॉइंट नंबर ध्यान नहीं है दोस्तों, आउट कर लेते हैं। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से, रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण एक्स अक्ष की, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C है, C और प्रवणता M है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो दोस्तों, इस रेखा के अगर समीकरण की बात करें तो y = mx + c, ठीक है। प्रवणता अंतःखंड रूप में है, ये प्रवणता है जो अंतःखंड रूप, ठीक है दोस्तों। इसको तो ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C है और रेखा की प्रवणता M है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? तो रेखा का समीकरण होगा y = mx + c। दोनों कलर से लिख दिया दोस्तों। तो y = mx + c, तो इसमें जो प्रवणता है वो अंतःखंड रूप में है। ये वाली जो प्रवणता है M, ये हमारी अंतःखंड रूप में है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों एक बार फिर से। यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C है और रेखा की प्रवणता M है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? हमको पूछा गया है। तो रेखा का समीकरण होगा हमारा y = mx + c दोस्तों। तो और इसमें जो M है, जो प्रवणता है हमारी ये वाली, तो ये प्रवणता कैसी है? अंतःखंड रूप में है ये वाली प्रवणता, ठीक है। तो नोट करेंगे दोस्तों आप इसे। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझने में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यदि किसी रेखा द्वारा x तथा y अक्ष से काटे गए अंतःखंड
काटे गए अंतःखंड क्रमशः ए व बी हैं, क्रमशः ए व बी है। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा दोस्तों? रेखा का समीकरण होगा हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये हुआ रेखा का समीकरण। ये किस रूप में हुआ दोस्तों? अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लेंगे आप इसे। यदि किसी रेखा द्वारा x तथा y अक्ष से काटे गए अंतःखंड x अक्ष द्वारा a है और y अक्ष द्वारा b है, तो क्रमशः रेखा का समीकरण क्या होगा? तो x से a काटा गया है तो x अपॉन a प्लस y से b काटा गया है तो y अपॉन b इज इक्वल टू 1 हुआ। तो यह हुआ हमारा रेखा का समीकरण। तो आप इसे नोट कर लेंगे दोस्तों इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो एक बार फिर से, यदि किसी रेखा द्वारा x तथा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः a व b है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण होगा हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जो कि होगा हमारा एक अंतःखंड रूप में। दोस्तों किस रूप में होगा? हमारा एक अंतःखंड रूप में। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं अब अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या कहता है? यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P तथा लंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, x अक्ष की धनात्मक दिशा से, एक मिनट दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें कम हो गई है। x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण क्या है दोस्तों? अल्फा है। तब रेखा का समीकरण क्या होगा? तो रेखा का समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजकल टू p, 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इज लेस देन इक्वल टू पाई होगा दोस्तों। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजकल टू p, और जो हमारे अल्फा है वो 0 और पाई के बीच में है। तो ये कौन सा रूप हुआ दोस्तों? ये होगा हमारा, यहाँ पे नोट कर लेंगे हम, लंब रूप। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा लंब रूप। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे
यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है तथा लंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अल्फा है, तो रेखा का समीकरण होगा दोस्तों क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और जो हमारा अल्फा का मान है, अल्फा दोस्तों सही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ में आना चाहिए आपको। तो अल्फा का मान है जो 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है, ये हमारा कौन सा मान रूप है दोस्तों, ये हमारा लंब रूप, ठीक है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखेंगे, अब हमारे दोस्तों यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है ये खत्म होते हैं। अब देखेंगे हम रेखा का व्यापक समीकरण। तो चलिए अब देखते हैं हम रेखा का व्यापक समीकरण दोस्तों। तो इरेज करते हैं दोस्तों इसे एक बार फिर से। यदि किसी रेखा द्वारा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है तथा लंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण अल्फा है, तो अब रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। 0 और पाई के बीच हमारा अल्फा का मान है, यह कौन सा हमारा लंब रूप है। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और देखेंगे हम रेखा का व्यापक समीकरण, ठीक है दोस्तों। क्या देखेंगे अब हम, रेखा का व्यापक समीकरण। तो अब देखते हैं हम दोस्तों रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण, ठीक है। रेखा का व्यापक समीकरण। तो दोस्तों क्या होता है रेखा का व्यापक समीकरण हमारा, तो वही चीज हम देखेंगे। तो देखिए, यदि कोई हमारे पास समीकरण दिया गया है, यदि नहीं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b और c वास्तविक अचर हैं, वास्तविक अचर है के रूप में कोई रेखा का समीकरण के रूप में कोई समीकरण रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी वास्तविक अचर है के रूप में कोई समीकरण हमारा रेखा का व्यापक समीकरण हमारा कहलाता है दोस्तों। नोट कर लेंगे आप इसे। जो दोस्तों ये व्यापक समीकरण है, रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके भी कई रूप हैं। तो व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के विभिन्न रूप निम्न है, ठीक है। तो कौन कौन से दोस्तों, ढाल अंतःखंड रूप, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, ढाल अंतःखंड रूप, ढाल
अंतःखंड रूप। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ढाल अंतःखंड रूप में कि y इजकल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो y इजकल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन सी। तो ये होता है हमारा ढाल अंतःखंड रूप। अब होता है दोस्तों हमारा अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप हमारा क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो हो गई दोस्तों। पहले आप इन दोनों को नोट कर लेंगे, फिर हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने ये नीचे के जो दो हमने आपको करवाए हैं ढाल अंतःखंड रूप और अंतःखंड रूप, तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों लंब रूप। तो पहले सिर्फ हम इन्हीं को इरेज करेंगे दोस्तों और फिर देखेंगे हम अपना नेक्स्ट यानी लंब रूप। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना लंब रूप। तो हमारा लंब रूप क्या हुआ दोस्तों, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजकल टू p। यहाँ से अगर हम cos अल्फा निकालेंगे तो cos अल्फा आया प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहीं से साइन अल्फा का मान निकालेंगे साइन अल्फा बराबर b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी होगा हमारा प्लस माइनस। अब अगर यहाँ से हम इधर करते हैं और p का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे लंब रूप में ये तीन समीकरण दिए गए हैं। ये हमको समीकरण दिया गया होता है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब यहाँ से हम cos अल्फा का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin अल्फा का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और p का मान निकालेंगे तो हम प्लस माइनस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों होंगे इसके मान। ठीक है, तो अब आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।